जय बोलो देवादिदेव खदरा श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक कुम्हार मिट्टी को आकार दे रहा था। उसका मन चिलम बनाने का था। अचानक उसका मूड बदला और उसने मिट्टी को कलश का आकार देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। माटी ने तपाक से कहा, तुम्हारा विचार क्या बदला? मेरा तो संसार बदल गया। विचार से संसार है। चिलम और कलश दोनों मिट्टी के ही उत्पाद हैं, पर दोनों के गुणधर्म में जमीन आसमान का अंतर है। चिलम का काम है खुद जलना और सामने वाले को जलाना, और कलश मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर हमारे मस्तक की शोभा बनता है, मांगलिक प्रतीक भी। हमारे जीवन की यही दशा है। हम अपने जीवन को चिलम की तरफ बर्बाद भी कर सकते हैं, तो कलश की भांति आबाद भी कर सकते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है हमारी अपनी निजी विचारधारा पर। हमें गहराई से ये देखने की और समझने की जरूरत है कि हमारी विचारधारा कैसी है। अलग अलग भाव, अलग अलग विचार मनुष्य के मन में होते हैं। हमारे जैसे भाव होते हैं वैसे विचार बनते हैं, जैसे विचार बनते हैं वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा जीवन बन जाता है। भाव दिखाई नहीं पड़ते, पर भाव का प्रकट रूप विचार होता है। अगर हम भावों में शुद्धि लाते हैं तो विचारों में शुद्धि होती है। विचारों में शुद्धि होने से हमारी प्रवृत्ति और व्यवहार सुधरता है। व्यवहार के सुधरने से हमारा जीवन संवरता है। हम अपने जीवन को संवारना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके मूल को समझने की जरूरत है। वो क्या है? भावधारा। अपने अंदर उतर करके देखो कि मेरे भाव कैसे हैं, और अपने भावों का अंदाज हम अपने अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों के आधार पर लगा सकते हैं। कौन व्यक्ति किस विचारधारा का है? अलग अलग सोच लोगों की है। 4 प्रकार की सोच है जो आज के संदर्भ में मैं आप सबके बीच रखना चाहूँगा, और भावना योग के माध्यम से हम अपने भाव शुद्धि कर विचार व्यवहार को परिवर्तित कर जीवन को विशुद्ध कैसे बनाए, इसकी थोड़ी सी चर्चा करूँगा। एक सोच है भौतिक सोच, दूसरी सोच है व्यावसायिक सोच, तीसरी सोच है व्यावहारिक सोच, और चौथी सोच है आध्यात्मिक सोच। 4 प्रकार की सोच है, और इसी के आधार पर 4 प्रकार के लोगों का अलग अलग जीवन भी बनता है। सबसे पहले जब हम भौतिक सोच से ग्रसित लोगों की बात करते हैं तो उनके जीवन का एक ही मकसद है, खाओ पियो मौज करो, है ना। उनका उद्देश्य एक ही है, मौज मजा और मस्ती। वे केवल एक ही बात जानते हैं
जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो, है ना। यावत जीवे सुखी जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इस विचारधारा से ग्रसित लोगों की आज कमी नहीं। वे केवल दृश्य जीवन को देखते हैं। उनका एक ही मकसद है पदार्थ और पदार्थ जन सुख। बहुत सी के चक्कर में लगे रहते हैं। भौतिक संसाधनों की पुष्टि में और भौतिक सुख की उपलब्धि के प्रयत्नों में वे अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर देते हैं। उन्हें आत्मा अनात्मा, पुण्य पाप, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, लोक परलोक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके लिए बस जो सामने जीवन दिख रहा है वही है। मरने के बाद कौन लौट के आने वाला है। ऐसे लोगों को उपदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे भौतिक सोच से ग्रसित लोग अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तत्पर होते हैं, पर एक प्रकार की मृग मरीचिका में भटक करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। भले लोग भौतिक सुख की वांछा रखते हैं और सोचते हैं कि इससे मुझे सुखोपलब्धि होगी, पर न तो आज तक कभी किसी को भोगों से सुख मिला है न मिल सकता। जैसे ईंधन को डालकर अग्नि नहीं बुझाई जा सकती, सागर नदियों से तृप्त नहीं हो सकता, वैसी भौतिक भोगों की पूर्ति से मनुष्य स्थायी शांति नहीं पा सकता। भौतिक संसाधन हमें थोड़ी सुविधा भले उत्पन्न प्रदान कर दें, लेकिन वे हमारी भोगाकांक्षा को बढ़ाते ही हैं, घटाते नहीं। ये सबका अनुभव है। इसलिए भौतिक सुख को त्याग करके ही हमारे तीर्थंकर आदि परमात्मा गणों ने आध्यात्मिक सुख की तलाश में सर्व परित्याग किया। राजमहल, वैभव, सत्ता, संपत्ति सब कुछ त्यागा, जंगलों के कंटकाकीन मार्ग को चुना, क्योंकि उनकी सोच आध्यात्मिक थी। वे जानते थे कि भौतिक सुख मनुष्य को बाहर से सजा भले दे, अंदर से संतुष्ट नहीं कर सकती। आंतरिक संतुष्टि के लिए आध्यात्मिक सोच जरूरी है। दूसरे क्रम की सोच है व्यावसायिक सोच। व्यावसायिक सोच में हर बात को जोड़ घटा करके देखा जाता है, जिसमें केवल अपने फायदे की बात सोची जाए, हर बात में नफा नुकसान देखा जाए। इसको बोलते हैं व्यावसायिक सोच। कई तरह के लोग होते हैं जिनकी सोच बड़ी कैलकुलेटिव होती है। हर चीज़ में वो अपना हिसाब लगा लेते हैं। एक आदमी नया नया जुड़ा और उसने एक बोली ली। जब उसने पहली बार बोली ली बड़ी सभा में और उसने 11 लाख बोला, लोगों ने बोला भैया आज तो तुमने बहुत सामान्य सी बात के लिए 11 लाख का दान किया, बहुत बहुत बधाई, तुम्हारी धार्मिक भावनाएं बहुत बढ़ गई। बोले भैया धार्मिक भावना आमना नहीं जानता मैं, महाराज बहुत टॉप के हैं, इनसे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, हमारे घर में 3 बेटियां हैं, थोड़ा बहुत जुड़ेंगे नहीं तो फिर लोग हमारे घर संबंध कैसे करेंगे। कैलकुलेशन क्या कर लिया, हिसाब क्या लगाया है ना। वो हर चीज में फायदा किस में हो, नुकसान किस में हो। नुकसान नहीं होना चाहिए। संत कहते कोरे लाभ की बात सोचना अच्छी बात नहीं है, लाभ की जगह भला की बात सोचना चाहिए। एक है प्रॉफिट और लॉस और एक है गुड और बैड, है ना। प्रॉफिट और लॉस हर जगह नहीं देखा जाता। दुकान में बैठो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठो, पर परिवार में हो तो प्रॉफिट लॉस मत देखो, वहाँ गुड बैड देखो। लॉस भी है पर नतीजा गुड है तो स्वीकार है, और प्रॉफिट है और निष्कर्ष बैड है तो अस्वीकार होना चाहिए। समझ गए। तो जिनकी सोच व्यावसायिक होती है वो महज स्वार्थी होते हैं, उनका चित्त अनुदार होता है, वो केवल अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं।
ऐसे लोग बड़े संवेदनहीन हो जाते। सामने वाला मरे चाहे जिए, हमें अपना काम बनना चाहिए, हमारा काम बनना चाहिए, हमारा फायदा होना चाहिए। लोग उन स्थितियों में भी पैसा ऐंठने की वृत्ति रख लेते होता है। ये बहुत अच्छी सोच नहीं। जीवन के निर्वाह के लिए व्यवसाय करना अच्छी बात है, लेकिन जीवन को ही व्यवसायिक बना देना अच्छी बात नहीं है। आप किस तरीके से सोचते हैं? व्यापार करते समय व्यापारिक सोच रखो, पर बाकी क्षेत्र में, अब तुम धर्म में भी व्यापार ले आओगे, परिवार में भी व्यापार ले आओगे और अपने जीवन व्यवहार में ही व्यापार ले आओगे, तो तुम फिर एक अच्छे मनुष्य नहीं रह पाओगे। सोच यहाँ बदलनी चाहिए। ये सोच हमें बहुत परेशान करती है। हर जगह केवल एक ही चीज सोचना, एक ही चीज सोचना अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ व्यापार करने की अनुमति दी गई और कहा गया अर्थोपार्जन करो, पर केवल अर्थोपार्जन की बात नहीं की गई। क्या कही गई? अर्थ पुरुषार्थ करो। क्या करो? अर्थोपार्जन और अर्थ पुरुषार्थ में अंतर जानते? अर्थोपार्जन यानी चाहे जैसे पैसे कमा लो, और अर्थ पुरुषार्थ का मतलब है अर्थ के उपार्जन में भी धर्म से जुड़े रहो, नैतिकता और सदाचार के साथ अर्थोपार्जन करो, चाहे जैसे नहीं करो। देखिए, आप लोग अपने दीपावली के टाइम में घरों में बही खाता में शुभ लाभ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शुभ एक बहुत मांगलिक प्रतीक है। यह मंगल, कल्याण, क्षेम का प्रतीक है, द्योतक है। हम क्या कहते हैं? लाभ शुभ नहीं। क्या लिखते हैं? हमने लाभ को शुभ नहीं माना, हम वही लाभ चाहते जिसमें शुभ जुड़ा हो, अशुभ नहीं। शुभ लाभ हो, अशुभ लाभ नहीं। ये हमारी संस्कृति है। अगर व्यक्ति के लिए केवल लाभ ही इष्ट होगा तो जीवन अशुभ हो जाएगा, लेकिन शुभ अगर इष्ट होगा तो लाभ भी भला करेगा। लाभ से भला की ओर बढ़ना सोच पर निर्भर करता है। तीसरी सोच है व्यवहारिक सोच। ऐसे लोग सबसे बना के चलते हैं, अपना व्यवहार नहीं बिगाड़ते। अच्छा हो बुरा हमसे मतलब नहीं, हम बुरे ना बने। भीतर कैसे हैं उससे कोई मतलब नहीं, सामने वाले के सामने अच्छा बने रहो। कई लोग ऐसे होते हैं ना, होते बड़े खतरनाक होते। उनके कारण कई बार अच्छा काम भी नहीं बन पाता। वो व्यक्ति हैसियत रखता, हैसियत रखता, उसके बोलने से काम संभल सकता है, लेकिन हम बुरा क्यों बने? व्यवहारिक, हाँ, जहां आवश्यक हो वहां व्यवहारिक सोच रखना चाहिए, लेकिन कोरे व्यवहारिक सोच के साथ जीना ठीक नहीं। जहां जरूरत है वहां हमें थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ता है। अगर हर जगह हम वही देखते रहेंगे तो दुनिया में ही उलझ कर रह जाएंगे। जो हमारा मूलभूत ध्येय है, जहाँ हमें पहुँचना है, जो हमारा लक्ष्य और मकसद है, वहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं व्यवहारिक सोच अच्छी है, पर हर जगह नहीं। एक लेवल के बाद ऐसा आदमी अच्छा कहला सकता है। ऐसे लोगों को बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया आदमी, क्योंकि व्यवहार कुशल है, मिलनसार है, किसी से पंगा नहीं लेता, अच्छा ही है। लेकिन व्यवहारिक सोच वाला व्यक्ति लोगों के सामने अच्छा हो जाए, पर
अंदर से अच्छा हो ये कोई जरूरी नहीं है। व्यवहारिक सोच तुम्हारी छवि को अच्छा बना सकती है, पर तुम्हारा जीवन उससे अच्छा बने ये कोई जरूरी नहीं है। जीवन अच्छा कब बनेगा? जब तुम्हारी सोच आध्यात्मिक हो, पारमार्थिक हो, आत्म केंद्रित हो करके चलो। अपनी दृष्टि को आत्म केंद्रित बनाइए, आत्मोन्मुखी दृष्टि जगाइए, अध्यात्म से जुड़ करके चलिए। अगर आध्यात्मिकता से जुड़ करके आप जियोगे, भौतिक संसाधनों का उपयोग भी एक सीमा में होगा, व्यापार व्यवसाय भी एक मर्यादा में होगी, व्यवहार बहुत संयमित होगा, संतुलित तो होगा, साथ में संयमित भी होगा, और आध्यात्मिक सोच से जियोगे तो तुम्हारा जीवन बड़ा संतुष्ट और प्रसन्न बना रहेगा। क्या चाहते हो? अपने जीवन को संतुष्ट और प्रसन्न। आध्यात्मिक सोच का मतलब ये नहीं है कि जंगल में जाकर के बैठ जाओ। आध्यात्मिक सोच का मतलब ये भी नहीं है कि एकाकी विचरण कर लो। आध्यात्मिक सोच का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ त्याग दो। आध्यात्मिक सोच का मतलब है आत्मा की वास्तविक स्वरूप को समझते हुए आत्म संतुष्टि के साथ जियो, अंदर की प्रसन्नता के साथ जियो, हर पल आनंद की अनुभूति करो, आंतरिक पवित्रता अपने भीतर जागृत करके रखो। वो आध्यात्मिक सोच। जब मैं पढ़ता था, ट्यूशन पढ़ रहा था, 5वीं क्लास की बात, तो हमारे टीचर ने अपने घर के बाहर 3 शीशम के पेड़ लगाए और उन्होंने हम लोगों से पूछा, ये बताओ 3 साल बाद इन पेड़ों की क्या स्थिति होगी? 20 साल बाद इन पेड़ों की क्या स्थिति होगी? किसी ने बोला, सर 20 साल बाद ये पेड़ बहुत बड़े हो जाएंगे, इससे ये 20 साल बाद ये 3 पेड़ 3 लाख के हो जाएंगे। एक ने कहा 20 साल में ये पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे कि इसके पत्ते गिरेंगे, पक्षी बैठेंगे, घर के बाहर कचरा बढ़ेगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आखिरी में मुझसे पूछा, जैन बताओ तुम क्या बोलते हो? हमारे साथ ऐसा रहा कि कोई भी सवाल किया जाता था तो सबसे पहले मेरा हाथ उठता था और मुझे सबसे आखिरी में पूछा जाता था। जब कोई नहीं तब मैं। मुझसे पूछा, जैन बताओ तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, सर 20 साल बाद ये पेड़ इतने बड़े और हरे भरे होंगे कि पूरे इलाके की शान बढ़ेंगे। इतने बड़े और हरे भरे होंगे कि पूरे इलाके की शान बनेंगे और पूरे वातावरण को ऑक्सीजन देकर पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। 5वीं क्लास में पढ़ता था मैं, 5वीं या 6वीं में होगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी सोच किसी संत जैसी सोच है। मुझे नहीं मालूम था कि कभी ये भी होगा, लेकिन आज जब उसका स्मरण आता है तो लगता है। ये मैंने किसी से प्रशिक्षण पा करके नहीं बोला था, लेकिन व्यक्ति के चीजों को देखने का नजरिया उसके जीवन की दिशा तय करता है। आप कैसे सोचते हो, अपनी सोच की पड़ताल करो। अगर आप विशुद्धतया भौतिक और व्यवसायिक सोच से भरे रहोगे, बहुत अच्छा जीवन नहीं बना पाओगे। तुम खुद के प्रति नेगेटिव हो जाओगे, तुम्हारे अपने जीवन के प्रति नकारात्मक बन जाओगे, जीवन की दिशा बिगड़ जाएगी। हमें अपनी सोच को परखना है और उसे सही दिशा देनी। आध्यात्मिकता से जुड़ो,
इसका मतलब हर चीज को सकारात्मक रूप में देखो, नकारात्मक मत देखो। अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक हो जाती है तो जीवन के परिणाम अपने आप सकारात्मक होते हैं। नकारात्मकता से अपने आप को यथासंभव बचाते रहने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन सबका अलग अलग है और जीवन में उपलब्ध संयोग भी सबके अलग अलग हैं। इन पर हमारा अपना कोई नियंत्रण भी नहीं है, लेकिन इस जीवन को पाकर हम जैसा दृष्टिकोण रखेंगे वैसा जीवन बनेगा। आप देखिए, अपने अंदर उतरकर कोई भी प्रसंग और घटना घटती है, चीजों को किस एंगल से देखते हैं? किस एंगल से देखते हैं? बर्तन, कांच का बर्तन लेकर नौकर आ रहा है, कीमती बर्तन है, ठोकर खाकर गिरता है। आपको, आपके मन में क्या विचार आता है? नौकर को चोट लगने का या बर्तन के टूट जाने का? बोलो। तुम्हारे लिए नौकर से मूल्यवान बर्तन हो गया, यही कहोगे क्यों दिखता नहीं, अंधे हो, देख के क्यों नहीं चलता, इतना कीमती बर्तन तोड़ दिया। अरे बर्तन टूटा इसका तुम्हें दर्द है, उसका घुटना फूटा इसका दर्द क्यों नहीं? नौकर है ना, उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। बोलो, आज के जमाने में नौकर को मालिक की जरूरत है कि मालिक को नौकर की जरूरत है? कोविड में सबको पता लग गया कि नौकर की भूमिका क्या होती है। वहां संवेदना क्यों नहीं? जब हम केवल वस्तुओं पर केंद्रित हो जाते हैं, हमारी सोच भौतिक बनती है, व्यक्ति गौण हो जाता है, हम वस्तुनिष्ठ बन जाते हैं। और आज ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। वहां पर संभलने की जरूरत है। और यदि उस घड़ी में आपने नौकर पर ध्यान दिया होता तो बोलो, नौकर के मन में आपके प्रति समर्पण होता कि नहीं होता? हाँ, होता। एक आदमी ने 40 लाख की गाड़ी ली, 40 लाख की गाड़ी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, किसी ने ठोक दिया, गाड़ी डैमेज हो गई। पर मालिक का व्यवहार सुनकर मैं मुग्ध हो गया। बोनट पर चोट लगी, ज्यादा तो नहीं हुई लेकिन डैमेज हुई। जैसे उसको सूचना दी गई कि गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हुई है, उनने ये नहीं पूछा गाड़ी कितनी डैमेज हुई, उन्होंने पूछा ड्राइवर को चोट तो नहीं आई, ड्राइवर तो सलामत है। ड्राइवर इस बात से घबराया हुआ था कि मालिक को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, डर रहा था। लेकिन मालिक के पास जैसे ड्राइवर आया, बोले तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी? बोले कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, गाड़ी का इंश्योरेंस है, जाओ आगे काम कराओ। एक उदाहरण ये। अरे एक आदमी ने एक जगुआर गाड़ी खरीदी, घर के लॉन में गाड़ी खड़ी हुई थी, बाहर पोर्च पे। उनका बेटा उस गाड़ी में कुछ कर रहा था, बाप को गुस्सा आया और जोर से एक पत्थर उसके हाथ में दे मारा, खून बहने लगी। तब ख्याल आया कि गुस्से में मैंने क्या कर दिया। बेटा रो रहा था, हाथ हटा देखा, उसमें लिखा, बेटा लिख रहा था एक ईंट के टुकड़े से,
पापा आई लव यू। बेटा लिख रहा है पापा आई लव यू, और बाप को लग रहा है कि मेरा बेटा शरारत कर रहा है, गाड़ी में खरोंच ला रहा है, उसके लिए 1.5-2 करोड़ की कार कितनी क्या थी जगुआर, वो उसके बेटे से ज्यादा मूल्यवान हो गया। कार मूल्यवान हो गई, बेटा बेकार हो गया। सोच, थोड़ा अपने आप को खड़े करके देखो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो मैं किसको प्रमुखता देता हूं? ये मेरे अंदर की सोच की अभिव्यक्ति का प्रमाण है। हम लोग कहते हैं सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? बोलो। सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा बस भगवान के सामने प्रकट कर दो, शास्त्र पढ़ते समय प्रकट कर दो। अरे सम्यक दृष्टि का मतलब है जीवन के प्रति सही दृष्टि, सही नजरिया। हर जगह वो सकारात्मकता को विकसित करो। यही आध्यात्मिक सोच है जो जीवन का उद्धार करेगी। वस्तु से ऊपर व्यक्ति को, अर्थ से ऊपर परमार्थ को, भोग से ऊपर योग को, राग से हटकर वैराग्य की ओर मुड़ने की दृष्टि का नाम आध्यात्मिक सोच है। अपने अंदर ये बात डेवलप करनी चाहिए, इसे विकसित कीजिए, आनंद ही आनंद आएगा। जिस व्यक्ति की सोच आध्यात्मिक होती है वो बड़ी सी बड़ी विपदा को भी बहुत सहजता से झेल लेता है। अभी 10-12 दिन पहले जब मैं बिहार में था, विदिशा से राहतगढ़ की ओर आ रहा था, एक सज्जन मिले। उनके लिए कुछ बीमारी थी और गंभीर रूप ले ली। एक बार ठीक हुई, फिर बढ़ गई। साथ में और लोग आए, बोले महाराज जी इनको आशीर्वाद दो, इनका कष्ट मिट जाए। इनको आशीर्वाद दो, इनका कष्ट मिट जाए। उस व्यक्ति ने छूटते ही कहा, महाराज आप आशीर्वाद दो कि मैं कष्ट को समता से सह पाऊं। कितना अंतर है। कष्ट मिट जाए और एक क्या कह रहा है, कष्ट को सह पाऊं। जिसके अंदर ये भाव है उसके अंदर कष्ट है ही नहीं। कष्ट की घड़ी में भी कष्ट की अनुभूति न करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि और साधना है। तुम्हारी सोच ही तुम्हें रुलाती है और सोच के बदौलत ही जिंदगी मुस्काती है। कैसे जीना है तय करो। एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए, चीजों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे क्या किसी के हाथ में नहीं है क्या? चीजों को बदल पाना हमारे आपके हाथ में नहीं है, पर चीजों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखना ये हमारे हाथ में है। अपना दृष्टिकोण सही रखो, सब सही होगा। वो अपने अंदर घटित करने का अभ्यास करना चाहिए। अपना दृष्टिकोण सही रखे ताकि किसी भी प्रकार का भटकाव ना आ सके। जीवन में ठहराव हो, शांति हो, आनंद हो। कदम कदम पर अगर सोच में अध्यात्म हो, आनंद ही आनंद होगा। हम लोग शास्त्रों की इतनी बातें करते हैं, कर्म सिद्धांतों की दुहाइयां देते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में अपनाते कितना है?
उस पर विचार कहां करते? बोलो। तुमने अगर अपने सोच में इस आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठापित कर लिया तो असाधारण पराक्रम के धनी बन जाओगे। तुम्हारे कष्ट संकट मिटे न मिटे ये फिर भी संदिग्ध हो सकता है, लेकिन तुम्हारी स्थिरता में कोई संशय नहीं होगा। तुम्हारा मन स्थिर बना रहेगा। वो स्थिरता अपने अंदर विकसित करने का अभ्यास और प्रयास निरंतर होना चाहिए। कुछ भी हो, ठीक है, अंतरंग को पकड़ो, बहिरंग में उलझने से कोई लाभ नहीं होने वाला। जो अंतरंग को पकड़ करके चलता है वो सुनिश्चित तौर पर सफलीभूत होता है, और जो बहिरंग में ही उलझा रह जाता है वो प्रायः विफल होता है। आगे बढ़ने का प्रयास, हर चीज में आध्यात्मिकता को ध्यान में रखो। एक सज्जन है जिनकी धर्मपत्नी बड़ी उग्र मिजाजी, ठीक है। एक भाई तो यहीं बैठा है, नाम नहीं लूंगा अभी, उसके एकदम विरुद्ध है, एकदम विरुद्ध है। दूसरा होता तभी तक तो तलाक देके निपटा दिया होता, निपट गया। लेकिन ठीक है, कर्म का उदय है, किसी के अंदर कोई मानसिक कमी आ गई, निभाना मेरा धर्म है, मैं निभा रहा हूं, यही मेरी तपस्या है, ऐसा सोच रखने वाला। मैं उसे खड़ा भी कर सकता हूं, लेकिन उसकी धर्मपत्नी को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं खड़ा नहीं कर रहा। लेकिन सोच निभा रहा है, और निभा नहीं रहा रोध होके नहीं, उसमें भी आनंद, आनंद। अनिष्ट संयोग है, लेकिन मन में स्थिरता है। कौन देता है शक्ति? बोलो, कौन देगा? चीजों को बदल करके तुम शांति पाओ, संशय है। मन बदलने के बाद कभी अशांति नहीं हो सकती। व्यवस्था को बदलने पर ध्यान देने की जगह अपनी अवस्था को बदलने का अभ्यास कर लो, जीवन तर जाएगा। चीजों में एडजस्ट होने की धारणा अपने अंदर विकसित होनी चाहिए। आध्यात्मिकता को आत्मसात कीजिए, चाहे बच्चे हों या बड़े, सबको ये चाहिए कि उस तरीके से अपने जीवन को ढाले, अपने जीवन की दिशा तय करे, तो देखिए कैसे आनंद की अनुभूति होती। अपने अहंकार को, अपने आवेश को, अपने स्वार्थ को, अपने अन्य तरह के नकारात्मक वृत्तियों को अगर शांत करना चाहते हैं तो उसका मूल यही है, सोच अध्यात्म से प्रेरित हो। और अब आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित करने के लिए क्या करें? सदैव ये सोचे मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। कौन हूं, मेरा असली रूप क्या है, संसार से मेरा संबंध क्या है, ये सब संयोग है। स्वरूप की तरफ दृष्टि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित करती है, और उससे ही जीवन में सार्थक उपलब्धि होती है। ऐसा दृष्टिकोण अपने मन में होना चाहिए, और ऐसी दृष्टि अपने अंदर विकसित हो तो हमेशा आध्यात्मिक भावना भाइये। भावना योग हमारे सोच के परिवर्तन का आधार है। भाव शुद्धि से सोच पवित्र होती है, अच्छी बनती है। अच्छी सोच हमारे व्यवहार को अच्छा बनाती है, और हमारा व्यवहार हमारे जीवन को निर्धारित करता है। तो भावना पर हम ध्यान दें, भाव शुद्धि पर ध्यान दें, जिससे सोच, प्रवृत्ति और जीवन में परिवर्तन हो। हम बाहर परिवर्तित हो जाते हैं, भीतर परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि
हम अपनी सोच को बदलने के लिए भाव शुद्धि पर कभी ध्यान नहीं देते। भीतर बदलेंगे, बाहर चीजें सब अपने आप बदल जाएगी। एक अभ्यास करें, अपने अंदर अध्यात्म को प्रतिष्ठापित करना है। श्वास तो 24 घंटे लेते हैं। श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम। क्या करना है? सो हम, सो हम। इसका मतलब श्वास लो, देखो आप एक बार श्वास लेकर के देखिए, आवाज क्या आ रही है? छोड़ने में हम आ रही है, लेने में सो आ रही है। बस इससे अंदर सकारात्मकता का संचार होगा। और सो हम में धारणा बनाइए, मेरे भीतर जो आत्मा है वही मैं हूं। आध्यात्मिक दृष्टि जगी। रोज भावना भाइये, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं संयत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। यह आपके सोच में आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठित करेगी। आपकी विचारधारा बदलेगी, आपका व्यवहार बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। आप चाहते हैं कि मैं शांत रहूं? चाहते हो कि नहीं? आप चाहते हो मैं खुश रहूं? चाहते हो? आप चाहते हो मुझ में संयम और मर्यादा हो? आप चाहते हो कि मेरे अंदर सकारात्मकता हो? तो आप रोज उसकी भावना भाइये। 5 मिनट ही सही निकालिए तो। 5 मिनट भाइये, अपने मन को कुछ अच्छे कोट्स दीजिए। मन में कोडिंग करना शुरू कर दीजिए। ये संस्कार जब हमारे अवचेतन मन में पड़ेंगे तो जीवन बदलेगा और हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। समय आप सबका हो रहा है।